हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। पिछली दो वीडियोस में हमने सीटेट 2020 जो एग्ज़ाम था जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ था उसके भाग 1 यानी सीडीपी और भाग 2 गणित के विषय में चर्चा की थी। उसे सॉल्यूशन को हमने किया था। आज की इस वीडियो में हम इसके भाग 3 पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के बारे में सॉल्यूशन इसका देखेंगे। क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। 61 से लेकर 90 तक ये ईवीएस के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा एक राज्य है जो कि भारत का यूटी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मणिपुर एक यूटी ना होकर केवल स्टेट है, राज्य है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है वो फिर से ऑप्शन नंबर 3 है। गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 64, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। देखिए कौन सा। 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। अब आपको बताना है कि इनमें से जड़ों के क्या कार्य हैं, जड़ें कौन कौन सा कार्य करती हैं एक पौधे के लिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, ACND। देखिए पौधे को सहारा भी देती हैं जड़ें, भोजन संचित करती हैं और भंडारण करती हैं, और पानी और खनिजों को अवशोषित भी जमीन से जड़ों के माध्यम से ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर है इसका। 65वां क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ये आपको बताना है किस राज्य में ये कस्बा पड़ता है पोचमपल्ली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, तेलंगाना। वर्तमान में ये पोचमपल्ली दक्षिणी भारत के तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आंवला, पालक और गुड़। इसमें लौह तत्व बाकी सबकी अपेक्षा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए 4 गुना से अधिक दूरी की वस्तुएं उन्हें देख सकने वाले जो पक्षी हैं वो होने वाले हैं बाज, चील और गिद्ध। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 68, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से लेकर 3.5 मीटर की ऊंचाई तक की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 68 का 3, असम। यहाँ पर जो पानी है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग मजबूत बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है। तो इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या होंगी, दिल्ली के सापेक्ष बतानी है। एक जगह आपको दिल्ली को स्टैटिक रखना है, तो इसका जो गांधीनगर होगा वह होगा दक्षिण पश्चिम में और जो बिहार है वह होगी दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन नंबर ये दूसरा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जॉन मेंडल भी इनको बोलते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये मटर के दानों पर, मटर के पौधों में जो प्रयोग था इन्होंने किया था और बताया था। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये EBS के पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए।
आपको पहले 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर बताना है इनमें से क्या क्या। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंध आदि की पहचान करना। तो उपाख्यान लेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी, यानी मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना ये, और निर्णय वाले कथनों को ये नहीं दर्ज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, यानी पुनीत क्या चाहता था ऐसा करने के माध्यम से? तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार थे जो उनको प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अगला क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर होगा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक है। क्वेश्चन नंबर 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर होगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 79, ईवीएस में मानचित्र कौशल किस काम में आता है? ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को विकसित करता है, यानी स्थानों की जो सापेक्ष स्थिति है उनकी समझ को विकसित करने के लिए मानचित्र कौशल ईवीएस में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, किस चीज़ में सहायक है? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, अवधारणा मानचित्रण, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यक्रम में एक अनुच्छेद शामिल है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा? तो ये कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये भी सही होगा। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ए, सी और डी। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा और ए, सी, डी तीनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर चौथा है बिल्कुल सही होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों करती है? तो देखिए क्यों प्रोत्साहित करती है इकरा? क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनकी अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है, ये आपको बताना है।
तो झारखंड में तोरांग को जंगल कहा जाता है, यानी जंगल को वहाँ पर तोरांग से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप दक्षिण 125 मीटर दक्षिण जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर अपने विद्यालय Y पर पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 100 मीटर ठीक पश्चिम में। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है 88, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। आपको ध्यान रखना है, ये जो 10:30 बजे है ये PM है, रात्रि का। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है वह है 38.5 किलोमीटर। जो पूरी डिस्टेंस है उसको आपको जितना भी समय लगा है उससे डिवाइड करना है और ईजिली आपका औसत चाल आ जाएगा। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। पहला, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं और छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह यह है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसका जो सही आंसर क्या है ये बताना है आपको। कौन से व्यापारी हमारे देश में इसे लाए थे। ऑप्शन नंबर है 3, दक्षिण अमेरिका, यानी मिर्ची दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आई थी। आज हमने EVS के ये 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 61 से लेकर 90 तक। अब बात आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, जिनके वीडियोस आपको क्रमशः मिलते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।